जरा तेजी से आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की 9 बड़ी खबरें देखते हैं। पहली बड़ी खबर आपके सामने, लोकसभा में हंगामे के बीच द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पास हो गया। इसके तहत बैंकों के डिजिटल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को अदालतों में वैध साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग के दौर में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज, सरल और आधुनिक बनाना है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास हो गया है। द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 को संसद की हरी झंडी मिल चुकी है। सर्वोच्च अदालत में अब जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश की गई है, जिसमें हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय में गलत जानकारी फैलाई गई है। आयोग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका का भी जिक्र किया है। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के बाहर हुई हिंसा, पथराव, गोलीबारी और आगजनी में 4 लोगों की मौत हुई थी। झारखंड में एसआईआर के तहत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची जारी कर दी है। इस प्रक्रिया के बाद 43,61,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार के अनुसार एसआईआर शुरू होने से पहले राज्य में कुल 2,64,00,000 रजिस्टर्ड वोटर थे। अब दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। छात्र आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि पुलिस को इस मामले में संयम बरतना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिंसक प्रतिक्रिया से हालात और बिगड़ते हैं, इसीलिए छात्रों की बात सुनने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी पर मंडरा रहा संवैधानिक संकट अब टल गया है। राज्यपाल ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया। वो बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए 6 महीने से मंत्री पद पर बने हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मंत्री पद पर बने रहने की वैधता पर टिप्पणी करते हुए सरकार से जवाब तलब किया था। उसके बाद बीजेपी ने अपने एमएलसी का इस्तीफा दिलवाकर उन्हें सदन का सदस्य बनवाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। यह फैसला दिल्ली में हुई बैठक के बाद लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जल्द ही नए सिरे से संगठन का गठन किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। आज कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दोनों अधिकारियों के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी, यानी दोनों 1 और वर्ष तक अपने पदों पर बने रहेंगे। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। ब्याज दर को 5.25% ही बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि ना तो लोन महंगे होंगे और ना ही आपकी ईएमआई पड़ेगी।